हाजिर हम बेहद खास हमारी पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। हम इस पेशकश में मुल्क की तमाम रियासतों के अरकान असेंबली का हिसाब किताब करेंगे। आगाज करते हैं दिल्ली से। खूबसूरत इमारतों से सजी दिल्ली, मुगलिया तहजीब को अपने दामन में समेटे दिल्ली, गंगा जमनी तहजीब की बोलती तस्वीर दिल्ली। इसी दिल्ली में फिर से असेंबली इंतखाबात का आगाज होने वाला है, शोर शुरू होने वाला है। ऐसे में अब वक्त है चुने हुए नुमाइंदों से हिसाब किताब करने का। आज हम दिल्ली की सीलमपुर असेंबली हलके का हाल आपको दिखाने जा रहे हैं और वहां के एमएलए से हिसाब मांगेंगे। तो चलिए पेश करते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली के सीलमपुर असेंबली हल्के में दिन निकलते ही ऐसी तस्वीरें आम रहती हैं। हर तरफ जाम में फंसे लोग। ये हालात यूं ही बरसों से बने हुए हैं और इलाके के लोग अब शायद इस परेशानी को अपनी तकदीर मानने लगे हैं। सीलमपुर की दिक्कत क्या सिर्फ जाम है या और भी कई दिक्कतें यहाँ के लोगों को हैं? क्या 5 साल पहले किए गए दावे और वादे यहाँ हकीकत में बदल पाए हैं? या फिर सियासी बयानबाजों ने सिर्फ बयानों तक ही इनको महदूद रखा है? ये जानने का अब वक्त आ चला है। दिल्ली मुल्क की दारुल हुकूमत है और इस लिहाज से इसके सभी इलाकों की अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। आज हम दिल्ली की मुस्लिम अक्सरियत वाली असेंबली सीट सीलमपुर के एमएलए हाजी इशराक का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखने जा रहे हैं। सीलमपुर में 5 साल पहले किए गए वादों और दावों को जमीन पर परख रहे हैं हमारे दिल्ली नुमाइंदे शुएब रजा, जिनके साथ इलाके के एमएलए हाजी मोहम्मद इशराक भी होंगे। दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, यानी कि 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। दिल्ली में तमाम जो विधायक जीत कर आए थे उनके कामकाज का भी हिसाब लेने का वक्त अब आ चुका है। दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा में हम पहुंचे हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी के हाजी मोहम्मद इशराक विधायक हैं, यहीं पर उनका घर है। तो आज उनके साथ वक्त बिताएंगे और ये जानने की कोशिश होगी कि दरअसल उनके काम से यहाँ की जो आवाम है कितनी खुश है, किस तरह का विधायक का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पिछले 5 साल में नज़र आता है और जो वादे उनकी तरफ से किए गए थे क्या वो उन वादों पर खरे उतर पाए हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखिए दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा का पूरा हाल। आम आदमी पार्टी ने 2015 में जिन 67 सीटों पर कब्जा किया था उनमें सीलमपुर भी एक थी। सीलमपुर 2015 से पहले कांग्रेस के कब्जे में रही, लेकिन 2015 में हाजी इशराक ने कांग्रेस को पटकनी दे दी। पिछले 5 वर्षों में क्या रहा एमएलए का काम और कितने वादे हुए पूरे, ये जानने से पहले जरा देख लेते हैं कि कैसे शुरू होता है सीलमपुर के एमएलए हाजी इशराक का दिन। तो सीलमपुर के जो विधायक हैं हाजी मोहम्मद इशराक, उनके घर पर हम पहुंचे हैं। हम हाजी साहब को बुलाने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब, विधायक जी, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से ही यहीं रहते आए हैं? कितने सालों से यहाँ रहते हैं? याद है सन 90 से। 1990 से? हाँ। अच्छा, यही आपका जो कारोबार है मेरे ख्याल से वो इसी जैकेट वगैरह का जो कपड़ा जी। ये कब से है कारोबार? ये कारोबार है सन 94 से। अच्छा, इसका कितना फ़ायदा एक होता है विधायक जी कि भाई घर भी आपका यही है, आपका जो कारोबार है वो बिल्कुल नीचे है और सामने ही आपने कार्यालय बनाया हुआ है जो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, तो ज़्यादा वक्त आप शायद बिताते होंगे लोगों के बीच। 12 घंटे हमारा ऑफिस खुलता है, 12 घंटे काम होता है ऑफिस के अंदर
और जो भी काम होते हैं मेरे पीछे भी काम होता है। यहाँ पर आदमी हमारे बैठे होते हैं, 12 घंटे तक काम होता रहता है। हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की जो समस्याएं हैं इस विधानसभा इलाके के लोगों की होती है, विधायक किस तरह से इसको सुनते हैं और कैसे इनके निपटारा इनका करते हैं। तो हाजी इशराक साहब अब क्योंकि कार्यालय पहुंच चुके हैं तो उसी तरह से देखने की कोशिश करेंगे कि दरअसल किस तरह से यहाँ पर इलाके की समस्याएं सामने आती है और कैसे विधायक जी सुनते हैं। 10 बजे से 12 बजे तक का जो वक्त होता है सुबह के वक्त यहीं पर बैठते हैं ताकि आम लोगों की समस्याएं सुन सके। आपकी क्या लेकर आप समस्याएं हैं, क्या है? मैं पानी की समस्या है जो कि मतलब ये है कि 1 हफ्ते का टाइम दिया था और 1 हफ्ता हो गया, समझे, अभी मैसेज नहीं पहुंचा। पानी की किस? हाँ, वो मैं आपको दे गया था इसकी। हाँ, ये आप जमा कर गए थे कागज? हाँ, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2-4 दिन की छुट्टी है, इस वजह से थोड़ी ये है। विधायक जी, समस्याएं किस तरह की आपके पास? बिल देखे थे आप, वो आपका सही हो जाएगा, आप तसल्ली कर रहे हैं। 1 हफ्ता पूरा छुट्टी हो गया है, आज भी त्योहार है। जैसा कि सुनने में आ गया ना कि नहीं, कोई सुनने में नहीं आ रहा, मना हो जाएगा। ऐसे तीर्थयात्रियों को आपकी विधानसभा से भी कुछ लोग गए क्या? हाँ, काफी लोग गए हैं और रेगुलर जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी विधानसभा से जो छूट दे दी है गवर्नमेंट ने, पहले 1100 की बात करी थी, अब तो जितने मर्जी जा सकते हैं। क्या आपकी दिक्कत क्या लेकर आई है आप? क्या है? ये डॉक्टर का लेके आए, हार्ट की प्रॉब्लम है तो पंत हॉस्पिटल में लिखा हुआ मांगते हैं। अच्छा, क्या MLA से लिखवा के लाओ? हाँ, तीसी से भी लिखवा के लिख देते हैं। हाजी साहब कैसे हैं? पता नहीं, देखने आए अब लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। क्या लग रहा है, उम्मीद लिख देंगे? देखो, लिख भी सकते हैं, लिख देंगे। लिख देंगे। हाँ, आप भी इन्हीं के साथ? हाँ, इन्हीं के साथ। आपकी क्या समस्याएं हैं? मैं तो बिजली का बिल कराने आई हूँ। क्या हो गया बिजली के बिल में? बिजली के बिल मेरा बहुत ज़्यादा है, 6-7 महीने से मैंने भरा नहीं है। आप तो फ्री मीटर उतारने के लिए आ गए मेरे, तो मैं इस वजह से जो कम किस्त में बांध देंगे। कितना 18,000 रुपये। आप भाई क्या समस्या है आपकी? सर, हम पहचान पत्र बनवा रहे हैं। पहचान पर ठीक नहीं था जी, गलत नहीं था, गलत बना हुआ था, उसको सही करवा रहे हैं जी। तो कैसा काम करते हैं? पहले बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारे विधायक साहब। सुनते हैं, बैठते हैं यार जी, 24 घंटे बैठ रहते हैं, रात को 5 बजे तक भी आए। घर यहीं है तो इसलिए? जी, घर यहीं है। तो कोई भी आके मिल लो आराम से, या प्रॉब्लम भी होती है? कोई दिक्कत नहीं है पे अच्छा जी। बिजली से कोई भी जो पहले विधायक थे उनका फिर कैसे था? जी, आज तक 21 सालों में इतना काम नहीं, इतना 5 सालों में हुआ सर। खुश हो आप इनसे? जी, बहुत खुश हूँ। ज्यादातर जो होता है वो क्या सीलमपुर में सबसे बड़ा काम सबसे है? बड़ा काम जैकेट का है, जो जैकेट है यही जो पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई है यहाँ से। हर घर में हम देख रहे हैं कि दुकान है यहाँ, हाँ माशाल्लाह, और जैकेट की ही। जैकेट की दुकान है, ये मंडी है जैकेट की। गर्मियों में कूलर का काम है, सर्दियों में जैकेट का काम। अच्छा, मतलब यही दुकानें कूलर में तब्दील हो जाती है? तब्दील हो जाती है, पतंग में तब्दील हो जाती है। मैं 15-20 दिन का काम पतंगबाजी का रहता। अच्छा, पतंग, कूलर और जैकेट, जैसा मौसम वैसा काम। मजदूर आदमी है, दाल रोटी खानी है। अच्छा, मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है तो ज़्यादातर जो आप लोगों की भी कोशिश होती होगी कि भाई वोटरों को उसी तरह से लुभाया जाए, क्या कैसे? लुभाने का काम कुछ नहीं है, काम जो करने का वो करो, जो बुनियादी काम है वो करो। लुभाने वाले काम नहीं करते, कोई ऐसी बात नहीं करते कि कहो कुछ करो कुछ, बताओ कुछ, काम कर दो भूल जाओ। ये दुनिया को सबको दिखाई दे रहा है कि रोड कभी बनता नहीं था, सब में पहले जीतते रोड बनवाया, सब में पहले। सीलमपुर असेंबली हलका
मुस्लिम अक्सरियत वाला हलका है, इलाका है और यहां पर मुस्लिम वोटर फैसला कुन हालत में है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इलाके के लोगों के क्या अभी भी वैसे ही मसाइल हैं जो 5 साल पहले थे या फिर उनको दूर कर दिया गया है। सीलमपुर या जाफराबाद दिल्ली में छोटे कारोबार का बड़ा गढ़ है। सर्दियों के दिनों में यहाँ जैकेट का बड़ा बाजार लगता है, तो वहीं गर्मियों के दिनों में ये दुकानें कूलर में तब्दील हो जाती हैं। कश्मीरी गेट बस अड्डे से ये इलाका नजदीक है और यहाँ मेट्रो, बस या ऑटो से आराम से पहुंचा जा सकता है। तंग गलियों के बीच जाम की परेशानी झेलता सीलमपुर कारोबारी इलाका माना जाता है और यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि मंदी की वजह से यहाँ भी असर पड़ा है, लेकिन जैकेट के बाजार में ठीक ठाक कमाई हो रही है। ईमानदारी से कैसा काम इन्होंने किया है, क्या सही में जो, क्योंकि कई बात के दावे कर रहे हैं कि हमने पूरा करीब 700 करोड़ रुपए इस विधानसभा में लगाए, क्या वाकई ऐसा है क्या कि काम हुआ है? काम बहुत किया है माशाल्लाह इन्होंने, काम बहुत किया है इन्होंने। आप लोगों की लड़ाई भी लड़ी है कारोबारियों की या क्या है? बहुत ज्यादा। पहले ये अध्यक्ष रहे हैं पहले इसके कमेटी के, तो कारोबारियों का पूरा समर्थन इनको है? पूरा समर्थन, ये पूरा समर्थन। खान साहब ये बताओ कि 5 साल का जो काम काज है उससे मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन है, बहुत बढ़िया काम है। क्या क्या काम इन्होंने किया है, क्या सोचते हैं? ये इसमें क्रॉसिंग पाइपलाइन डाले हैं, 22 गलियाँ बनाई हैं, बिरमपुरी में बीच में डिवाइडर डाला है और बाकी सब में पहले विधायक हमारे साथ है तो आप तारीफ कर रहे हैं। नहीं, सब में पहले सड़क बनाई है, सब में पहले। अच्छा, मेट्रो जो सड़क बनी है सब में पहले यहाँ की बनी है जाफराबाद की, बाकी बाद में लड़ाई लड़ते हैं आपके कारोबार के लिए भी? हाँ लड़ते हैं बराबर। किस तरह का क्या हालात रहे 5 साल में मार्केट को लेकर भी, आज तमाम चीजें क्या? बहुत बढ़िया हालात रहे। आम आदमी पार्टी ने बहुत काम करा है और हाजी सरा खान ने बहुत काम करा है यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा कारोबार रहता है, क्या है का, क्योंकि जैकेटों का ही कारोबार यहाँ ज्यादा है? कारोबार है, जैकेट का बढ़िया रहता है। अच्छा, बढ़िया है, सब सही है। हाँ जी। सीलमपुर मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है। यहाँ के 60% से ज्यादा भी वोटर मुस्लिम हैं। हाजी मोहम्मद इशराक को 2015 में 57,302 और बीजेपी के संजय जैन को 29,415 वोट मिले थे। वोटों का फासला 27,887 था। अब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और दिल्ली में फिर से असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में ये जानना अहम हो जाता है कि आखिर सीलमपुर पिछले 5 सालों में कितना तब्दील हुआ है। 2015 में हुए दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट जीतकर तारीख रकम की थी। अब यह भी जानने का वक्त आ गया है कि 2015 में आम आदमी पार्टी ने इलाके के लोगों से क्या-क्या वादे किए थे। तो आपने जाना कि क्या है दिल्ली की सीलमपुर असेंबली का हाल। इससे पहले एमएलए साहब अपने काम की जमकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना अच्छा है? इस सिलसिले में सीलमपुर के साबिक एमएलए से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इलाके के लिए वादों को जो किए गए थे वो भी देख लीजिए। सीलमपुर के आवाम से 2015 में किए गए बड़े वादे, जाम से छुटकारा दिलाना, सड़कों पर रखे बिजली के ट्रांसफार्मर ऊंचाई वाली जगह पर शिफ्ट करना, शराब के ठेकों को बंद करवाना, स्कूलों के हालात बदलना, अस्पतालों को जदीद बनाना, साफ पानी का इंतजाम करना जैसे मुद्दे शामिल थे। 5 साल के बाद सीलमपुर के एमएलए हाजी मोहम्मद इशराक कहते हैं कि उन्होंने 4 मुद्दों को सामने रखकर 2015 में इंतखाब लड़ा था, लेकिन 54 मुद्दों को हल कर दिया। वो अपने कामों को कैमरे पर गिनवाने लगते हैं। सीलमपुर से विधायक हाजी इशराक का दावा है कि उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो पिछले बहुत सारे सालों में नहीं हुए थे, लेकिन 5 साल में उन्होंने वो करके दिखा दिया। हाँ विधायक जी, क्या कौन से वो ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि आपने वादा किया था और वो पूरे कर दिए, अब उन्हीं के आधार पर आप दोबारा से वोट मांगेंगे?
हमने 4 वायदे करे थे जनता से। हम शराब का ठेका हटाएंगे। एक ठेके की बात हुई थी, हमने 9 ठेके हटा दिए। हमारी विधानसभा में कोई ठेका नहीं है। हमने कहा था ब्रह्मपुरी का जाम खत्म कर देंगे। ब्रह्मपुरी का जाम खत्म कर दिया। हमने कहा था स्कूल हम बहुत अच्छे बना देंगे। इंशाल्लाह हमने स्कूल बहुत अच्छे बना दिए। हमने कहा था कचहरी 10 साल से यहाँ से चली गई थी, हम कचहरी वापस ले आएंगे। कचहरी इंशाल्लाह वापस हम पहले हफ्ते में ले आए थे। और उसके बावजूद हमने 54 काम कर दिया। 4 कामों का वायदा करा, 54 काम कर दिया हमने। एमएलए साहब अपने काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन लोगों में क्या वाकई इसको लेकर मुस्बत माहौल है, ये जानना जरूरी है। और ये जानने के लिए इलाके के लोगों से बात करने की जरूरत है। पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? मकसूद जमाल। मकसूद साहब, ये बताओ कि पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव नज़र आता है आपको? विधायक जी से खुश है या क्या चीज़ें आपको दिखती है? कुछ भी बदलाव नहीं से आता, लीपा पोती है और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। चौधरी साहब ने 20-22 सालों में इतना काम कराया इलाके में, वो काम ही नहीं है। क्या खुश है आप विधायक से? नहीं जी, बिल्कुल खुश नहीं। कोई काम नहीं है। कोई काम कराने जाते नीचे मिलते नहीं, बैठे हुए मना कर देते, नहीं होगा, है नहीं है। कराते तो पर वो कौन साइन कर रहा कौन नहीं कर रहा बात ले जाना है। इलाके में गंदा इतना पानी आ रहा, बदबूदार पानी है, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। चौधरी साहब एमएलए ना होते हुए भी जो काम उनसे हम कराना आते हो ही जाता हो। कोई भी आ जाओ यहाँ, मना आज भी नहीं है, पर वहाँ जाते वो मना करते, बदतमीजी और करते वहाँ उनके दफ्तर में। कभी जाम से छुटकारा मिला आपको? सर यहाँ जाम से छुटकारा एक्चुअली क्या है, यहाँ जितनी भी पटरियाँ लग रही है ना, लोग यहाँ पर दुकानों को आगे इन लोगों ने इतना जीना आराम कर रखा है। और रातों को शाम के टाइम आप आगे यहाँ देखो, इतना धुआं होता है, इतना प्रदूषण होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सांस लेना दुश्वार हो जाता है। अब ये जानने का वक्त आ गया है कि आखिर आम आदमी पार्टी के एमएलए के दावों पर अपोजिशन क्या सोचता है। साथ ही आपको लेकर चलते हैं इलाके की उस जगह पर जहां पर एमएलए दावा कर रहे हैं कि उन्होंने स्कूल के हालात में सुधार किया है। यहां हम कांग्रेस और बीजेपी से भी एमएलए साहब के दावों की हकीकत जानेंगे। आम आदमी पार्टी से पहले यहां 1993 से 2015 तक लगातार कांग्रेस के एमएलए चौधरी मतीन अहमद रहे हैं। चौधरी मतीन फिर इंतखाबात में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस इसलिए खुश है क्योंकि गुजरे लोकसभा इंतखाबात में इस इलाके से शीला दीक्षित को अच्छे वोट हासिल हुए थे। विधायक का अपना दावा है कि उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके दम पर फिर से उसे वोट मिलेंगे। हालांकि अपोजिशन क्या सोच रहा है, और ख़ास तौर पर कई बार यहाँ से जो विधायक रहे हैं चौधरी मतीन, क्योंकि कांग्रेस से फिर से उनका दावा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनके पास चलते हैं कि दरअसल वो क्या सोचते हैं पिछले 5 साल के कामकाज को लेकर। चौधरी मतीन अहमद कांग्रेस के टिकट पर सीलमपुर से 5 बार रुकन असेंबली चुने जा चुके हैं। अब अपोजिशन में हैं तो आम आदमी पार्टी के एमएलए के कामों को धोखा करार देते हैं। चौधरी मतीन से जब सवाल होता है कि विधायक जी का दावा है कि उन्होंने काफी काम किए हैं, तो वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि आज ही वो टॉर्च लेकर काम को देखने जाएंगे, अगर उन्हें दिखे तो वो सबको दिखाएंगे। आज रात को 9 बजे हम टॉर्च लेकर इलाके के लोग रात को ढूंढेंगे उन्होंने कहाँ पे काम किए। हमें उनका कहीं कोई काम नज़र आता नहीं। वो 714 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं, वो 14 करोड़ के काम दिखा देंगे तो हम मान जाएंगे। वो कह रहे हैं हमने अस्पताल अच्छे कराए, स्कूल मॉडल लाए हैं, सड़कें बनवाई है, सीवर का काम चल रहा है, पानी का, ये तमाम चीज़ें। देखिए, अस्पताल हमने बनवाया, 200 बेड का हॉस्पिटल जगप्रवेश चंद्रा कांग्रेस के लीडर के नाम है, वो हमने बनवाया था। इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। वो रेफरल हॉस्पिटल इन्होंने बना दिया। यहाँ लोग एडमिट नहीं होते बल्कि दूसरे अस्पतालों को रेफर कर दिया जाता है। सीवर सारे इलाके में हमने डलवाए थे।
उन्होंने सीवर को नहीं डलवाया। सड़कें तो ऑलरेडी सब हमने बनवाई हैं, वो कहीं टूट गई है, उन्होंने फंड लगाना था इसलिए उन्होंने बनवा दिया। स्कूलों में उन्होंने 1-2 स्कूलों में जो सीमेंट हुआ था उसको हटा कर उन्होंने टाइल लगा दी, या उस पर रिपेयर कर दी, या उस पर पॉलिश कर दी। कहीं स्टूडेंट बढ़े हों स्कूलों में तो बताए ना, स्कूलों का रिजल्ट सुधरा हो तो बताए ना। तो हवाबाजी कर रहे हैं, उन्होंने इलाके में कुछ नहीं किया है। लेकिन एमएलए साहब की हकीकत या उनके रिपोर्ट कार्ड को जानने के लिए अब बारी है लोगों के बीच एमएलए साहब को ले जाने की, ताकि खुद लोगों से बात हो। बहुत बड़ी मार्केट है जैकेट की, ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर सप्लाई है। तो अब काम दिखाइए, आप कहाँ कहाँ क्या क्या ज़्यादातर सड़क बनवाई, ये डिवाइडर लगवाया, ये लगवाई, ग्रिल लगवाई है, 18 क्रॉसिंग लगवाई है हमने। जो नाले में कॉलोनी का पानी नाले में जा रहा है। तो केजरीवाल सरकार भी, क्योंकि आप उनके विधायक भी हैं, वो ये कहते हैं कि स्कूल, खास तौर पर स्कूल और अस्पताल, 2 चीज़ों पर उनका विशेष ध्यान रहा है। तो आपकी विधानसभा में ऐसे कितने स्कूल बने हैं या उनका जो बेहतर काम है उनका हुआ है, और खास तौर पर अस्पतालों में भी क्या स्थिति स्कूल और अस्पताल की? सारे हमारे स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्कूल तो हमने नए बनाए हैं, जो बिल्कुल ब्रांड एकदम। एक तो जीरत महल स्कूल जो पहले टेंट में चलता था ये, और उसको बिल्डिंग बना के बहुत शानदार, प्राइवेट भी फेल है उसके आगे। एक बार कंट्रोवर्सी में भी आप फंस गए थे मनोज तिवारी की तारीफ करके। नहीं, वो देखो, वो हमारी विधानसभा के क्या, हमारे एरिया का संसद है, तो हमें उससे ही फंड लेना होता है। स्कूल बनवाए, अस्पताल अच्छे किए, शराब के ठेके बंद किए, तमाम दावे हैं। ऐसे में एमएलए साहब के एक सबसे बड़े दावे को परखने की जरूरत है, वो है यहाँ के स्कूल। ये स्कूल है जीनत महल, सरकारी स्कूल है, इमारत भी शानदार है, अंदर से देखने से लगता है कि जैसे कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल हो। एमएलए साहब का दावा है कि उन्होंने यहाँ 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और पूरे असेंबली हलके में 700 करोड़ के काम कराए। अब सच्चाई का पता लगाने के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन को आमने सामने करते हैं, क्योंकि 5 साल का जो वक्त है वो बीत चुका है, फिर से हिसाब का वक्त आ चुका है। हमारे साथ विधायक जी तो है ही, इसके साथ साथ बीजेपी से भी नेता है जो सीलमपुर की राजनीति करते हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस के भी नेता यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब एक तरीके से तो शुरुआत में विधायक जी से ही करना चाहूँगा। विधायक जी, मैं देख रहा हूँ कि जीरत महल, इसको बड़ी चर्चा है विधानसभा में, इसकी बड़ी खूबसूरत इमारत है। ये अभी बनी है जब आपसे आए, या उससे पहले से ही ये बनी हुई थी? ये अब से 2 साल पहले बनी है, और इससे 30 करोड़ का टेंडर था, उसके प्लस गया है ये 30 करोड़ प्लस लग गए पैसे। अच्छा। और इंशाल्लाह थोड़ा बहुत काम इसमें बाकी है दीवारों का, वो भी इंशाल्लाह होगा। आपकी नज़र में कहाँ दिक्कत नज़र आ रही है इस विधानसभा? कुछ भी नहीं बदला। इसके अलावा 12 स्कूल है हमारे विधानसभा में। अच्छा। आप उनकी जाके हालत देखो, सीलमपुर में 3 है और गौतमपुरी में है, वेलकम में है। और इसमें पहले कुछ बना है इसमें, लेकिन इतना नहीं बना। चौधरी मतीन साहब के टाइम पे बना हुआ था ये, और 30 करोड़ में तो ऐसे ऐसे 4 स्कूल बनते हैं। बीजेपी शायद दूसरे नंबर पर रही थी 2015 में यहाँ, और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। तो अब किस तरह से आप लोगों की तैयारियाँ, क्योंकि हरी साहब कह रहे हैं उनका जो काम है वो जनता के बीच बोल रहा है। देखिए, हाजी जी का काम भी है, लेकिन जहाँ तक स्कूल के बनने के सवाल है, जिस स्कूल के अंदर आज हम खड़े हैं, ये स्कूल बन गया था सन 86 और 87 के अंदर स्कूल बन गया था। ये सिंगल फ्लोर तब बना था, और तब उसके बाद फिर ये 2nd फ्लोर हो गया था चौधरी साहब के टाइम में, और 3rd फ्लोर ये अब हो गया। और ये 3rd फ्लोर भी जो हुआ है, अब इसके बाद जो कैपेसिटी है इसको आप आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। और इलाके की जो क्षमता है, जो क्षेत्र की जो क्षमता, उस क्षमता के अनुसार ये स्कूल अभी भी छोटा है। ये बताइए कि कांग्रेस विधायक जी को कितने नंबर देती है 10 में से? विधायक जी के अपने जो काम उन्होंने किया उसके नंबर सब देंगे उनको। कितने 10 में से कितने नंबर आप? हमारे हिसाब से 10 में 5 नंबर देंगे हम विधायक जी को। आधे काम किए। बीजेपी कितने नंबर देती है?
देखिए जी, हम तो जहाँ तक नंबर का सवाल है ये तो हमारे हाथ इख्तियार की बात है नहीं, ये तो जनता आएगी, जनता नंबर देगी, वही सर्वमान्य भी होगा नंबर। हमारा क्या नंबर, हम तो विपक्ष के लोग हैं, हमारा क्या नंबर, हमारे नंबर का कोई महत्व तो है नहीं। 7, 8, 9 देखिए जी, हम तो क्या कहते हैं, नंबर के विषय में विश्वास ही नहीं करते कि नंबर हम देने का अधिकार नहीं है ना, तो जनता जानेगी। तो बिल्कुल जो विधायक जी हैं उनके दावे हैं कि उनकी तरफ से काम किए गए हैं, अपोजिशन अभी भी मान नहीं रहा है। हालांकि ये आवाम को ही तय करना है कुछ महीनों के बाद जब चुनाव होंगे कि दरअसल वो कितने नंबर सही मायनों में विधायक जी के काम को देगी।